हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड बाय आकाश में। और आज हम बात करेंगे एक ह्यूज अचीवमेंट के बारे में जो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट भी है। इसरो यानी इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के जरिए स्पेस में प्लांट ग्रो करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और हाँ, ये एक्सपेरिमेंट कुछ खास है क्योंकि ये हमारे फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए काफ़ी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को अपने PSLV C60 मिशन को लॉन्च करा, जिसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट भेजे गए थे, जिसमें से एक था क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं ये क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट क्या है। क्रॉप्स का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। इस एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये स्टडी की जाए कि प्लांट्स माइक्रोग्रेविटी में किस तरह से ग्रो करते हैं, यानी जब ग्रेविटी ना हो तब प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। हम सब जानते हैं कि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी होती है जो कि अर्थ पर हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन स्पेस में प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। इसके लिए इसरो ने स्पेशली एक रिसर्च मॉड्यूल डिजाइन किया जिसका नाम POIM-4 रखा गया। ये POIM-4 प्लेटफॉर्म जो PSLV के 4th स्टेज में होता है, वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। इस मॉड्यूल में 24 पेलोड्स थे और इनमें से एक था क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट की। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान 8 काउपीट सीड्स को स्पेस में भेजा गया था और बस 4 दिन के अंदर इसरो ने अनाउंस किया कि यह सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं, यानी उन सीड्स में से पहले पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी देश ने स्पेस में पौधे उगाने की कोशिश की है। USSR पहला देश था जिसने अंतरिक्ष में प्लांट्स ग्रो किए। बाद में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी कई बार सब्जियां उगाई गई, लेकिन भारत के लिए स्पेस में ये प्लांट ग्रोथ का प्रोसेस पहली बार देखा गया है और ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि प्लांट स्पेस में ग्रो करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं। अब ये अचीवमेंट सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, ये फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए एक क्रूशियल स्टेप है। जैसे जैसे हम मार्स और दूसरे प्लैनेट्स के मिशंस की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें ये समझना होगा कि एस्ट्रोनॉट्स को फूड सप्लाई कैसे मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस में फूड की सप्लाई एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। अगर हम प्लांट्स को स्पेस में सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं तो हम एस्ट्रोनॉट्स के लिए सस्टेनेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म मिशंस के लिए जरूरी होगा, जिसमें हम अपनी फूड सप्लाई को स्पेस में ही ग्रो कर सकेंगे। स्पेस में प्लांट ग्रोथ के बारे में यह रिसर्च, जो एस्ट्रोबॉटनी के नाम से जाना जाता है, वो हमारे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलेगा। इसरो के इस एक्सपेरिमेंट के कलेक्टेड डेटा से फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्टडीज की जा सकती हैं, जिसमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकेगा। अगर हम प्लांट्स को स्पेस में ग्रो कर पाते हैं तो ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहीं बल्कि मिशन की सफलता को भी इंश्योर करेगा। इसरो का ये एक्सपेरिमेंट ना सिर्फ इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज को दिखाता है, बल्कि ये दुनिया भर के स्पेस एजेंसीज के लिए एक इंस्पिरेशन है। इसरो ने एक नई डायरेक्शन में अपने रिसर्च को बूस्ट दिया है और ये एक्सपेरिमेंट फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए जरूरी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी इसरो के क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप स्पेस और साइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।